सोचो, अगर तुम गरीब हो और भगवान खुद तुम्हें सोने का मौका दे, क्या तुम मना कर पाओगे? यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह कहानी है ईमानदारी के इम्तिहान की। एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज से पहले एक किसान उठ जाता था। उसका नाम था नरेश। नरेश के पास पैसा नहीं था, पर उसके पास था सच। बस आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी मिल जाए भगवान, तो घर में आज चूल्हा जल जाएगा। कुल्हाड़ी कंधे पर नरेश जंगल के अंदर चला गया। हर वार के साथ उसके हाथ नहीं, उसका भविष्य कट रहा था। पसीना बह रहा था, पर हौसला अभी जिंदा था। अरे मेरी कुल्हाड़ी! और एक पल में उसकी कुल्हाड़ी गहरी नदी में डूब गई। अब मैं क्या करूंगा भगवान? ये कुल्हाड़ी ही मेरी दुनिया थी। नरेश नदी के किनारे बैठ गया, आंखों से आंसू और हाथों में खाली जिंदगी। तभी नदी का पानी हिलने लगा और पानी के बीच से एक दिव्य रोशनी निकली। हे किसान, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं देवता, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल सकता। नंदी देव फिर पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। अच्छा, तो क्या ये तुम्हारी है? नहीं देवता, मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ लोहे की थी। फिर ये रही तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है देवता। किसान, तुमने लालच नहीं चुना, तुमने सच चुना। इसलिए ये सोने की, ये चांदी की और ये तुम्हारी कुल्हाड़ी सब तुम्हारी हुई। एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के पीछे एक आदमी चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे नदी से देवता प्रकट हुए थे, कैसे सोने की कुल्हाड़ी चमकी थी और कैसे एक गरीब किसान को उसकी सच्चाई का इनाम मिला था। जिंदगी बदल सकती है। शाम ढल चुकी थी। वह आदमी घर पहुंचा। उसकी आंखों में थकान नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। सुन रही हो? आज मैंने नदी के पास कुछ ऐसा देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या देखा तुमने? तुम्हारी आवाज कांप क्यों रही है? उस आदमी ने पूरी बात बता दी। नदी के बारे में, देवता के बारे में और सोने की कुल्हाड़ी के बारे में। पत्नी चुपचाप सुनती रही। हर शब्द उसके मन में उतरता चला गया। अगर देवता फिर से आए तो क्या हम भी कुछ पा सकते हैं? ये सवाल मासूम नहीं था, ये लालच की पहली दस्तक थी। उस आदमी ने एक पल सोचा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। अगर हम कोशिश करें तो शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। उसी क्षण ईमानदारी पीछे छूट गई और लालच ने दोनों के मन में अपना घर बना लिया। रात गहरी होती गई। घर के कोने कोने से सोना इकट्ठा किया गया। छोटे छोटे घड़ों में सारा सोना भर दिया गया। हर घड़ा भारी था, जैसे सिर्फ सोने से नहीं बल्कि लालच से भरा हो। कल सुबह हम वही जाएंगे। इस बार खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हाँ, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह नदी के किनारे फिर से कदम पड़े। हो चुका था, लेकिन दोनों के चेहरे पर उजाला नहीं था। एक के बाद एक घड़े नदी में फेंके जाने लगे। पानी तेजी से हिलने लगा, लहरें उठने लगी। देखो, पानी हिल रहा है, देवता जरूर आएंगे। जैसे ही दोनों ने भारी मटका नदी में फेंका, वो सीधा जाकर नदी के भीतर छिपे नंदी देव के सिर से टकरा गया। अचानक नदी के बीच तेज रोशनी फैल गई। पानी के भीतर से नंदी देवता प्रकट हुए। पूरा वातावरण एक पल के लिए थम सा गया। उनके मस्तक पर तेज और चमकते हुए सिंग प्रकट हो गए। उनकी आंखों से ज्वाला सी झलक रही थी। पूरा वातावरण डर और दिव्यता से भर गया। तुम्हारा सामान इसी नदी में गिरा है, बताओ कौन सा तुम्हारा है? देवता के एक हाथ में एक छोटा घड़ा था, दूसरे हाथ में सोने से भरा हुआ बड़ा घड़ा। दोनों की आंखें बस बड़े घड़े पर टिकी थीं। ये बड़ा वाला घड़ा हमारा है। देवता ने कुछ नहीं कहा, ना कोई क्रोध, ना कोई सवाल। वे धीरे धीरे नदी के भीतर चले गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया।
उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ क्षण बाद नदी फिर हिलने लगी। देवता दोबारा प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई ढड़ा नहीं था। उनके हाथ में थी वही सोने की कुल्हड़ी जो पहले ईमानदार किसान नरेश को मिली थी। दोनों उसे देखते ही सन्न रह गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रुक रुक, वही रुक, जाना मत। भाग चमेली। रुक रुक, कहाँ भाग रहे हो? रुको दोनों, सोना चाहिए। देवता तेज कदमों से उन दोनों की ओर बढ़े। उनकी चाल में चेतावनी थी, उनकी आंखों में न्याय। डर के मारे दोनों भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनके पैर कांप गए। देवता वहीं रुक गए और गंभीर स्वर में बोले, बताओ, डालो। ये सवाल नहीं था, ये उनके कर्मों की आखिरी परीक्षा थी। आदमी के हाथ कांपने लगे, उसका सिर झुक गया। नहीं देवता, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। उसकी आवाज टूट रही थी, उसकी आंखों से डर और पश्चाताप बह रहा था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए देवता। नदी का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। पिता के चेहरे से क्रोध कम हुआ। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन पश्चाताप उसे सही राह दिखा सकता है। देवता ने सोने की कुल्हाड़ी नदी में वापस डाल दी, फिर दोनों को आखिरी बार देखा और बोले, याद रखना, जो संतोष में जीता है वही सच्चा धनी होता है। ये कहते ही नंदी देवता नदी में विलीन हो गए। दोनों वहीं खड़े रह गए, खाली हाथ, लेकिन भारी सीख के साथ। इस कहानी से हमें ये समझ मिलती है कि लालच इंसान को गिरा देता है और क्षमा उसे फिर से इंसान बना देती है।